भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके प्रत्याशियों को गृह मंत्री के द्वारा और भाजपा के प्रभारी मंत्री के द्वारा बड़ा दबाव डालकर नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया और घंटों बंधक बना के रखा गया। आनंद अमन, पटना। सभी साथियों का यहाँ स्वागत। आप लोगों से 10-15 दिनों के बाद सामूहिक तौर पर मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले कल ही आपने दिवाली मनाई है, तो दिवाली की शुभकामना। अगले 4-5 दिनों में बिहार का महापर्व छठ भी मनाया जाने वाला है, तो छठ की अग्रिम बधाई। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन कष्ट इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना जो घटित हो रही है वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन सुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है। इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो वो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात में पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन सुराज का सबसे बड़ा असर यह है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन सुराज। और इसकी बानगी आप देखिए। यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन दिया या जो लोग नामांकन करने गए उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन सुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। पहला केस है दानापुर का। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है।
वहां के जो दोनों के बाहुबली नेता हैं उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर अपने में से आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी है, उनका नाम अखिलेश है, उसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहाँ से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूँ। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह है जो मनोज भारती जी के हाथ से यहाँ से सिंबल लेकर गए। और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी न कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को ये हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन स्वराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जन स्वराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया, जन स्वराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे और कल सुबह में अचानक से
भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है जहां पर साहब अपना, डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए, हाथ मिला रहे हैं भाई साहब। इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है। ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है। और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह दे रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जब स्वराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? तो क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए, दूसरा सत्यप्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका। अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जनसुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे हैं। इनको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं।
4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। ये है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली तो डॉक्टर वाईडी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन स्वराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है 11 बजे। मैं आपको फोन का कॉल रिकॉर्ड जारी कर सकता हूं। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कांटेक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 उदाहरण, 3 जो घटना हुई है, इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जन स्वराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जन स्वराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई, ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आना देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं व्यवसायियों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने तो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जन स्वराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं अभी आ रहा हूं और अभी एक घटना आ रही है वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से पहली बार सामान्य सीट से थारू समाज के एक शिक्षक को जन स्वराज ने टिकट दिया है। वो शिक्षक ने, दिग्नारायण जी ने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षक थे, 2024 में अपने समाज के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए जन स्वराज से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जन स्वराज के साथ जुड़कर ये चुनाव में वो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार हैं। उनकी सैलरी 2 साल से उनको नहीं मिली है। वहां के ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 2 बरस से वो राजनीति कर रहे हैं और आज जब नाम स्क्रूटनी का दिन आया है तो उन पर सरकार और वहां के बड़े बाहुबली जदयू के जो वहां विधायक हैं, प्रशासन के साथ मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया।
ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने कर लिया है, लेकिन डीईओ ने नहीं किया है। डीईओ के पास 2 बरस से उनका इस्तीफा का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपका इस्तीफा पूरा नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां बात रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी अनुरोध है कि कृपा करके देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की जो सरेआम जो आपके कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसको रोकिए, वरना आप पर जो लोगों की विश्वसनीयता है, आपकी जो विश्वसनीयता है, लोगों का जो विश्वास है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आप उम्मीदवारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वोटरों की रक्षा कैसे करेंगे? अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो वोटर कैसे सुरक्षित होगा? अगर उम्मीदवार को बंधक बनाकर नामांकन वापस लेना जायज है तो फिर वोटरों को बंधक बनाकर वोट नहीं देना, दिलवाना, ये कैसे नहीं जायज होगा? यही बात बताने के लिए आपको आज मैंने बुलाया है। आप सभी आए हैं, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जनसुराज पूरी ताकत से इस चुनाव के मैदान में है और चाहे 2-3 लोगों को इन लोगों ने डरा लिया या उनको फंसा लिया, उनको पकड़ लिया, जनसुराज के योद्धा पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर हालत में बदलाव होकर रहेगा। बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अमित शाह जितनी कोशिश करना चाहते हैं गृह मंत्री कर ले, उनके दल के लोग जितनी ताकत लगाना है लगा ले। वो बिहार के जो युवा हैं, जो 50 लाख लड़के बिहार से बाहर जाकर वहां की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, ये उनका संकल्प है। मैं उनका आह्वान कर रहा हूं कि मेरे भाई आइए, आपको बिहार के बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े, आपको बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में गाली न सुननी पड़े। इसके लिए एक बार आइए, पूरी ताकत से भाजपा को, जदयू को, एनडीए को उखाड़ कर फेंकिए ताकि ये भ्रष्ट सरकार को हटाया जा सके और बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।